इंतजार बुज़दिल कर दे जगीरदारा ते सूर में मौत के सामने मैदान ला लेंदे ने। दोस्तों, मथुरा में जिस प्रकार से यादव बनाम दलितों के बीच जो विवाद हो रहे हैं, अब ये विवाद एक बड़े हिंसा का रूप लेने वाली है। यूं कहें कि एक छोटी सी चिंगारी अब बड़े आग के गोले में तब्दील होने वाली है। शेखर रावण वहां पर पहुंचते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट वहां पर दिखाते हैं। हमारे समाज की बरसों से चलती आ रही मांग, अहीर रेजिमेंट, जिसका बोर्ड उस गांव के बाहर लगा हुआ था, उस बोर्ड को तोड़ देते हैं कि अहीर रेजिमेंट की मांग हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की मांग है। सुन भाई जाटू, तेरा जहां मन करे जब मन करे मुझसे आके लड़ लियो जाटू, ठीक है। अगर तू असली अहीर का बीज है, असली यादव का बीज है, जहां कहेगा वहां मैं आऊंगा, तेरा मुंह मुद्द दूंगा डाल गए। और बता, पहले तुझे जब पूरी बात ना पता होगा तो भौंका करा मत, ठीक। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो पिछले दिनों अभी मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के करनावल गांव में जिस प्रकार से दो सगी दलित बहनों के साथ सपा के गुंडों ने जो करतूत किया है, मुझे लगता है कि यह मानवता के लिए कलंकित करने वाला है, इस समाज के लिए अमानवीय कृत्य है। और मुझे लगता है कि इसका विरोध पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि बात किसी की बहन बेटी की है। खैर, इसी घटना को लेकर एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा सच सामने आ रहा है जिसको सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं उस खबर के बारे में जिस भी लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस भी दलित समाज के लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूं, पहले तो उनके दिलो दिमाग से गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है। खैर, मुझे लगता है कि उनका गुस्सा भी जायज़ है, और मुझे लगता है कि इसे किसी भी लोगों को द्वेष के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी के भी बहन बेटी के साथ जब आप इस तरह के घिनौने कृत्य करेंगे तो उसके मन में लड्डू नहीं फूटेंगे। अब कल्पना करो या फिर सोच लो दिमाग से कि अगर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें होती, क्या तुम लोग चुप बैठते? नहीं ना। तो उनकी भी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, तो अगर वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो गुस्सा तो जायज़ नहीं मेरे भाई, क्योंकि तुमने जो गलती की है, जो कृत्य किया है, वो पूरे मानवता को शर्मसार कर रहा है। क्योंकि मैंने वहाँ की जानकारी इकट्ठा की है, मुझे पता चला है कि करनावल गांव में एक दलित परिवार की दो सगी बेटियों की शादी थी, ठीक है। और बारात जो है कि द्वार पे आ चुकी थी, और दोनों जो बेटियां थी वो ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। और आमतौर पे किसी भी व्यक्ति के घर, किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, अगर उनके घर इस तरह के अवसर आते हैं, यानी शादी विवाह के जब अवसर आते हैं, तो अक्सर जो घर की महिलाएं होती हैं या फिर दुल्हन होती हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह जाती हैं और ज़रूरत के सामान वगैरह लेने, ठीक है। तो वो भी गई हुई थी, और जब वो वापस लौट कर आ रही थी तो रास्ते में यादव समाज के लोगों ने बाइक खड़ा कर रखी थी। ड्राइवर उस बाइक के पास जो है कि गाड़ी को लेकर आता है और 2-4 बार हॉर्न लगातार बजाता है ताकि लोग जल्दी से हट जाएं और वो घर चला जाए। लेकिन कुछ सपा के गुंडे अहंकार में आकर बाइक नहीं हटा रहे, बल्कि उस गाड़ी पर तुरंत पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तो उस दुल्हन की गाड़ी में कुछ रिश्तेदार वगैरह भी बैठे हुए थे, यानी दुल्हन के फूफा। वो बाहर निकलते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि द्वार पे बारात आ चुकी है और जयमाल की पूरी तैयारी हो चुकी है, और इसीलिए हॉर्न ज़्यादा बजाया गया ताकि आप बाइक जल्दी हटा लें और हम वहाँ पे जल्दी वापस पहुँच जाए। लेकिन ये लोग बाइक नहीं हटाते, बल्कि अहंकार में आकर, गुस्से में आकर उस गाड़ी पर और भी ज़्यादा तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और उस रिश्तेदार को भी पीटते हैं, यानी दुल्हन के फूफा को पीटते हैं, ड्राइवर को पीटते हैं, तन से कपड़े फाड़ने की कोशिश किया, उनके सारे गहने छीन लिए, इनके सारे सामान को सड़कों पे नालियों में बिखेर दिया, और जो शादी के लिए 2 अंगूठी थी, उस अंगूठी को भी इन लोगों ने ले लिया। यानी जितना हो सके उतना उन लोगों को अपमानित करने की कोशिश किया। साथ उस दुल्हन के गाड़ी के पीछे पीछे लोग फिर उसके घर तक आए, और वहाँ पे जो बाराती वगैरह आए हुए थे उनसे लोग मारपीट करते हैं, और दूल्हे का जो पिता था उसका मारकर ये लोग सर फोड़ देते हैं। मतलब अत्याचार ये लोग दलितों के साथ इतना ज़्यादा कर देते हैं कि लास्ट में शादी टूट जाती है। जो पिता कर्ज वगैरह लेकर अपनी बेटियों के शादी के लिए सब कुछ इकट्ठा किया हुआ था, अब वो बैठकर उन दोनों बेटियों के साथ भपक भपक कर रो रहा था।
लेकिन ये लोग फिर भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मुझे ताजुब हो रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जो चुनाव के वक्त पीडीए का नारा दे रहे थे, दलित और पिछड़ों और आदिवासियों का वोट लेने की बात कर रहे थे, आखिर दलितों के साथ हुए इस बर्बरतापूर्वक अमानवीय कृत्य पर एक शब्द क्यों नहीं बोलते? अरे माना कि अत्याचार करने वाले आपके जाति के हैं, लेकिन आप गलत को गलत तो कह सकते थे ना। मानता हूं कि आप उनको सजा दिलाने के लिए आंदोलन नहीं कर सकते थे, लेकिन गलत को गलत तो कह सकते थे। एक बार दलित परिवार के साथ खड़े तो हो सकते थे, या फिर इस गलती को सुधारने के लिए आप उस परिवार से मिलने आ जाते और शादी को दोबारा करवा देते। तो मुझे लगता है कि दोनों जो समुदाय थे उनके बीच में जो विवाद बढ़ने वाले थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते। दरअसल फिर भी मुझे पता चला कुछ सूत्रों के हिसाब से या फिर खबरों के बाद मुझे पता चला कि शायद दलित और यादवों के बीच में जो ये विवाद थे, दरअसल आगे जाकर ये भी समाप्त हो गए और यादव समाज के लोगों ने गलती को स्वीकार किया और जो विवाद करने वाले जो युवक थे उनके परिवार के लोगों का उन लोगों ने बहिष्कार भी किया और दलित समाज के शादी का जिम्मा भी उठाया उन लोगों ने। मतलब पैसे देकर शादी कराने के लिए नहीं, बल्कि मतलब ये कि अगर दोबारा शादी होती है तो कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों ने लिया। लेकिन फिर भी उस दलित परिवार से मिलने जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद गए तो उनके काफिले पर हमला किन लोगों ने किया? उनके कार्यकर्ताओं का सर किसने फोड़ा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यादव समाज के लोग ही थे, लेकिन एक वीडियो जो कि अभी निकलकर सामने आई है जिसमें कि कुछ राजपूत समाज के लोग यादव समाज के लोगों को दलितों के खिलाफ उकसा रहे हैं। सबसे आगे हम हैं, निश्चिंत करियो, जहाँ पसीना बहेगा खून बह देंगे हम अपने समाज का। ये कहते हुए कि तुम उनसे दो दो हाथ करो, ठीक है, और जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। दरअसल ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों को जाटो समाज के लोगों के खिलाफ उकसा रहे थे, ये कहते हुए कि तुम आंदोलन करो और आरक्षण को बंटवाओ, हम तुम्हारे साथ तन मन धन और गन के साथ हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो कि हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए अत्याचार के समर्थन में नहीं उतरे थे। तो मुझे लगता है कि यादव और दलितों के इस विवाद में एक तीसरा समुदाय अवसर तलाश रहा है। मुझे लगता है कि यादव और दलित समाज के लोगों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समझदारी से काम लेना चाहिए, वरना दलित पिछड़े यानी दलित और यादव समाज के लोग आपस में लड़कर मरेंगे और ये नरभक्षी हैं, ये उनका फ़ायदा उठाएंगे। समझ रहे हो? यानी ये दोनों विवाद में, यादव और दलितों के विवाद में अपना अवसर तलाश रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।